26 जनवरी की सुबह थी। पूरा देश आज अलग ही रंग में दिख रहा था। घरों के बाहर तिरंगे लगे थे, सड़कों पर देशभक्ति के गीत बज रहे थे। हर तरफ एक खुशी थी, एक गर्व था। इसी देश में एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा घर था। उस घर में रहता था एक बच्चा, आरव। आरव कोई खास बच्चा नहीं था, न बहुत अमीर न बहुत मशहूर, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वो सपना था सैनिक बनने का। आरव उस सुबह जल्दी उठ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, तिरंगा हवा में लहरा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे झंडा उससे कुछ कह रहा हो। वो अपने कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में वर्दी थी, हरी आर्मी की वर्दी। उसने धीरे से खुद से कहा, एक दिन मैं भी अपने देश के लिए खड़ा हूं। माँ रसोई में थी। उन्होंने आरव की आवाज सुन ली। वो मुस्कुराई और पास आकर बोली, बेटा, आर्मी बनना आसान नहीं होता। माँ, क्या आर्मी वाले डरते नहीं हैं? डरते हैं बेटा, सब इंसान डरते हैं, लेकिन सच्चे सैनिक डर से भागते नहीं हैं। फिर माँ ने एक बात और कही। उन्होंने कहा, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं देता, वह हमें हिम्मत देता है, प्यार देता है और सही सोच देता है। आरव ने वो बात ध्यान से सुनी। वो समझ गया कि हिम्मत का मतलब डर न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना होता है। स्कूल जाते समय सड़क पर आर्मी की परेड की तैयारी चल रही थी। सैनिक सीधे खड़े थे, उनकी आंखों में अनुशासन था। आरव वहीं रुक गया। उसने सीधा खड़ा होकर सलाम किया। किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसका दिल जानता था कि ये सलाम सच्चा था। स्कूल में 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ। टीचर ने बच्चों से पूछा, तो बच्चों, बताओ, देश क्या होता है? जमीन, सरकार। कई जवाब आए। आरव खड़ा हुआ और बोला, देश वो लोग होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, और वो लोग जिनके लिए हम सही रास्ते पर चलते हैं। टीचर मुस्कुरा दी। समय बीतता गया। आरव बड़ा होने लगा। उसका सपना और मजबूत होता गया। वो सुबह जल्दी उठता, दौड़ लगाता, मेहनत करता, कभी थक जाता, कभी गिर जाता, लेकिन वो हार नहीं मानता। कई लोग हंसते थे, कहते थे, अरे हिर भाग रहा है। ऐसे थोड़ी ना आर्मी वाला बन जाता है। आरव कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसे पता था सच्चे सपनों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। एक दिन आर्मी की परीक्षा आई। आरव ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसका मन दुखी हो गया, लेकिन उसने माँ की बात याद की। परमेश्वर हमें ताकत देता है। उसने फिर से मेहनत शुरू की, फिर से दौड़ा, फिर से कोशिश की, और एक दिन उसका नाम चुने गए बच्चों की सूची में था। मेरा नाम है। कुछ ही महीनों बाद उसकी पोस्टिंग हुई। ठंडी रातें थी, चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक बर्फ और पहाड़। पहली रात आरव को नींद नहीं आई। उसे घर याद आया, माँ का चेहरा याद आया, उसकी बातें याद आईं। उसने मन ही मन कहा, डर लग रहा है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। ड्यूटी के दौरान कई बार हालात कठिन हुए। कभी खाना देर से मिला, कभी कई दिन तक चैन से सोना नहीं मिला। एक रात अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे वही बात याद आई, हिम्मत का मतलब डर ना होना नहीं, डर के बावजूद सही काम करना। उसने अपनी पोस्ट संभाली, साथियों का साथ दिया, डटा रहा। उस दिन सब सुरक्षित रहे। धीरे धीरे आरव समझने लगा कि सैनिक होना सिर्फ बंदूक उठाना नहीं है, ये सब्र है, ये त्याग है, ये बिना किसी पहचान के देश के लिए खड़े रहना है। समय बीतता गया। आरव कई मिशनों का हिस्सा बना। कभी जीत मिली, कभी किसी साथी को खोने का दर्द। हर बार वो तिरंगे को देखता और खुद से कहता, ये दर्द भी मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। एक छुट्टी में वो अपने कस्बे लौटा। वही छोटा सा घर, वही खिड़की। माँ ने उसे गले लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व। माँ ने कहा, बेटा, तू वही आरव है
बस अब तेरे कंधों पर देश का भरोसा भी है। आरव मुस्कुराया। आरव छुट्टी पर था। घर के लिए जरूरी सामान खरीदने वो शहर के एक बड़े मॉल में आया हुआ था। ताजे फल और माँ के लिए नए कपड़े, बस यही लेना है। कितना सुकून है यहाँ, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर हो। मॉल लोगों से भरा था, करीब 500 लोग। बच्चों की हंसी, जिंदगी बिल्कुल सामान्य। अचानक गोलियों की आवाज। एक ही पल में सब बदल गया। लोग चिल्लाने लगे, भीड़ बिखर गई। नकाबपोश आतंकी AK-47 लिए मॉल के अंदर घुस आए। रास्ते बंद, बच्चे पकड़े गए। पूरा मॉल डर में जम गया। उसी भीड़ में आरव खड़ा था। वो ड्यूटी पर नहीं था, वो सिर्फ सामान लेने आया था। लेकिन उसका दिल जानता था, सैनिक कभी छुट्टी पर नहीं होता। उसने चारों तरफ देखा, आतंकियों की पोजीशन, बच्चों की जगह, एक गहरी सांस और कदम आगे। अंधेरा, सन्नाटा। एक आतंकी सामने आया। एक एक करके बाहर देख। आप हीरो हो। हीरो वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, हीरो वो होता है जो डर के सामने खड़ा हो जाता है। उस दिन सबने समझा, सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होते, वे वहाँ होते हैं जहाँ जिंदगी खतरे में होती है। और आज भी कहीं न कहीं कोई बच्चा तिरंगे को देखकर कहता है, दिन मैं भी अपने देश के लिए खड़ा रहूंगा। और वही सपना भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद।